तुषार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है तुमने। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना मम्मी पापा को जल्दी से बुला के लेके आता हूँ। रुको, अभी हमारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं और अभी से ये सब कुछ अजीब नहीं लगेगा? अरे क्या अजीब है इसमें? देखो इशिका, ये तो भगवान की ब्लेसिंग है ना, और हमें तो बहुत जल्दी मिल गई है, तो हमें खुशी खुशी अपना लेना चाहिए इस चीज़ को। नहीं तुषार, मैं भी रेडी नहीं हूँ और मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। देखो इशिका, तुम खामा का इतना सोच रही हो। देखो, कई लोगों को ना ये खुशी नसीब नहीं होती है। अरे उम्र बीत जाती है उनकी डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते, और हमें तो भगवान ने इतनी जल्दी ये खुशी दे दी, तो हमें तो इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। जो भी है तुषार, लेकिन मैं सच में अभी रेडी नहीं हूँ। अभी कुछ दिन और रुकते हैं। देखो इशिका, सुनो मेरी बात, तुम परेशान मत हो। अब तुम ना 1-2 दिन ले लो और अच्छे से सोचो इस बारे में। हम बाद में बात करेंगे। तुषार, हाँ? मैंने सोच लिया है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इशिका, तुम इतना सोच ही क्यों रही हो इस बारे में? फालतू में परेशान हो रही हो। अरे जब भगवान हमें इतनी बड़ी खुशी दे रहा है, तो उसे अपनाने में हर्जी क्या है? मैंने बोल दिया ना कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और वैसे भी अब इस बात पर लड़ने और झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। मतलब ये कि मैंने कल रात को ही अबॉर्शन की गोली ले ली थी। क्या? इशिका, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया? अरे ये बच्चा हम दोनों का है। तुम्हें इतनी जल्दी क्या बच्चे की तुषार? हाँ, हम बच्चा 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी प्लान कर सकते हैं ना। अरे नहीं हूं मैं भी मेंटली प्रिपेयर। ठीक है, इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया ना, अब तुमसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो किया है ना, वो बहुत गलत किया है। आपकी वाइफ की रिपोर्ट आ गई है। अब डॉक्टर, क्या आया रिपोर्ट्स में? मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? शादी के बाद तो ये प्रेग्नेंट हुई थी, तब हो सकती थी, तो अब क्यों नहीं? क्या? शादी के बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो तुम दोनों ने करा क्या? एक्चुअली डॉक्टर, हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और उस टाइम मैं इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि अभी बच्चा करना बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने। जब तुमने अपनी खुशियों का गला खुद ही दबाया है, तो उसमें और कोई क्या ही कर सकता है? भगवान एक बार खुशी देता है, बार बार नहीं। अब तुम भगवान के दिए हुए आशीर्वाद को खुद ठुकराओगे, तो इसमें डॉक्टर ही क्या कर सकता है? थैंक यू डॉक्टर साहब। तुषार, आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। जाने अनजाने मैंने अपनी खुशियों का गला घोंट लिया। पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया था मेरे ऊपर, जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। काश कि मैंने उस टाइम तुम्हारी बात मान ली होती और एबॉर्शन की गोली ना खाई होती, तो आज मैं भी माँ बनती। तुम्हें पता है कितना दुख होता है मुझे जब मैं किसी की गोद में बच्चा देखती हूँ। छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना मेरी आंखों के सामने, एक खालीपन ना चुभता है मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे पास भी हो सकता था, लेकिन मेरी जिद ने, मेरे पागलपन ने ना सब खत्म कर दिया। काश कि मैंने सब कुछ सही करा होता। काश कि मैंने उस समय तुम्हारी बात मान ली होती। काश कि मैं पागल ना होती। आई एम रियली वेरी सॉरी तुषार, आई एम सॉरी। इशिका, भगवान अगर हमें कोई खुशी देता है ना, तो उसे हमें हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान एक बार रूठ जाएगा ना, तो उसे मना पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ तुषार, जो तुम कह रहे हो ना बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने जानबूझ के अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। क्या करूँ मैं अब? मेरी उस एक गलती की वजह से, उस एक पागलपन की वजह से ना जिंदगी भर तुम भी दुखी रहोगे। नहीं, तुम चुप हो जाओ, रो मत। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब हमारी किस्मत में यही था, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन तुम परेशान मत हो,
हम बेऔलाद नहीं रहेंगे, हम बच्चा गोद ले लेंगे, ठीक है? और इससे क्या होगा, उसकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी और हमारा जो खालीपन है वो भी दूर हो जाएगा। हाँ